दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हलीमाई मूवी नारी नारी नदुम मुरारी को। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो ऑटो से कहीं जा रहा होता है और वो रास्ते में बताता है कि एक लड़की को भगाना है। तब ऑटो वाला कहता है कि ठीक है, मैं आपकी इसमें मदद कर दूंगा। जिसके बाद ये लड़का लड़की को उसके घर से भगाने लगता है, लेकिन लड़की के घर वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। तब ये लोग किसी तरह बचकर निकलते हैं। फिर अगले दिन ये लड़का लड़की के साथ मंदिर आता है और ऑटो वाला भी इन्हीं के साथ था। तब यहाँ लड़की शादी के लिए तैयार होकर आती है और जैसे ही लड़की शादी के लिए बैठती है तो उसके साथ एक बूढ़ा आदमी था। यहाँ पता चलता है कि इस लड़के ने इस बूढ़े आदमी की शादी कराने के लिए लड़की भगाई है। जो सुनकर तो ऑटो वाले के होश उड़ जाते हैं और लड़का कहता है कि ये मेरे पापा हैं। मेरी माँ के जाने के बाद इन्हें इस लड़की से प्यार हुआ तो मैंने इन दोनों की शादी करवा दी। खैर, फिर हम राम नाम के एक बड़े वकील को देखते हैं जो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। तभी राम के पास उसका दोस्त आता है जो बताता है कि उसे अपनी बेटी का डाइवोर्स कराना है क्योंकि उसकी बेटी ने भागकर शादी की थी और अब उसे डाइवोर्स चाहिए। तब राम कहता है कि ठीक है, करवा दूंगा, पर तुम्हें अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहिए था ना। मुझे देखो, मेरी बेटी का मैं कैसे ध्यान रखता हूँ। इस पर वो आदमी कहता है कि मैं भी ध्यान रखता था, लेकिन एक दिन उसने मंदिर में जाकर शादी कर ली और बाद में पता चला। अब यह कहकर वो चला जाता है। तभी यहाँ राम की बेटी नित्या किसी से बात कर रही होती है और पूछने पर वो बताती है कि मैं गौतम नाम के लड़के से बात कर रही हूँ। जिस पर राम कहता है कि अरे, मेरी बेटी तो हमेशा सच कहती है, मतलब मेरी बेटी मुझे कभी धोखा नहीं देगी। फिर अगले दिन नित्या कहीं जा रही होती है तो पूछने पर बताती है कि वो गौतम के साथ जा रही है। ये सुनकर भी राम कहता है कि कुछ भी हो, मेरी बेटी हमेशा सच बताती है, तो डरने वाली बात नहीं है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं जहाँ नित्या गौतम से मिलती रहती थी। तब राम का पीए कहता है कि सर, ये गौतम है कौन? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ये सुनकर राम को भी टेंशन हो जाती है, इसलिए वो अगले दिन नित्या से पूछ लेता है कि ये गौतम है कौन, क्या तुम उससे प्यार करती हो? जिस पर नित्या कहती है कि हाँ, मैं आपसे ये बात बताने वाली थी। ये सुनकर राम पहले चौंक जाता है, फिर कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, उससे मिलने के लिए बुला लो। जिसके बाद गौतम यहाँ आता है और ये वही लड़का है जिसने शुरुआत में अपने पापा की शादी करवाई थी। खैर, यहाँ गौतम से राम पूछता है कि बताओ, तुम मेरी बेटी से कब मिले थे? तो गौतम कहता है कि ये बड़ी कहानी है, चलो सुनाता हूँ। और यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जब नित्या और गौतम दोनों जॉब के सिलसिले में केरला में थे। तब यह नित्या को मलयालम नहीं आती थी, इसलिए उसके कलीग नित्या के बारे में काफी गंदी गंदी बातें कर रहे थे जो नित्या ने रिकॉर्ड कर ली थी। फिर जब नित्या घर आई तो उसने गौतम को देखा जब मलयालम में बात कर रहा था। तब नित्या ने गौतम को वो रिकॉर्डिंग सुनाकर पूछा कि इसका मतलब समझा दो ना। जिस पर गौतम ने भी उसे वही सब बता दिया और अगले दिन नित्या ने उन लोगों को जॉब से निकलवा दिया जो नित्या को ऊट पटांग कह रहे थे। फिर नित्या आज गौतम के पास आकर थैंक यू कहती है और बताती है कि मुझे यहाँ कुछ समय तक जॉब पर रहना होगा, तो क्या तुम मुझे मलयालम सिखा सकते हो? तो गौतम भी कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना और मैं तुम्हें मलयालम सिखा दूंगा। जिसके बाद यहाँ से ये दोनों रोज मिलने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो एम्प्लॉय जिन्हें नित्या ने नौकरी से निकलवाया था वो नित्या से गुस्से में बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ गौतम आता है जो चुपचाप नित्या को ले जा रहा था, लेकिन ये लोग तो गौतम को भी फट्टू कह देते हैं। जिस पर नित्या एक आदमी के चाटा मार देती है और यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। तब गौतम सबको पीट कर नित्या के साथ चल देता है। फिर आगे वो पूछता है कि तुमने चाटा क्यों मारा? तो नित्या कहती है कि वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे थे, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ये सुनकर गौतम खुश हो जाता है क्योंकि नित्या उसे पसंद करने लगी थी और यहाँ से इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और राम कहता है कि इसका मतलब है कि मेरी बेटी को तुमसे सिर्फ अट्रैक्शन है, ये कोई प्यार नहीं है। लेकिन गौतम कहता है कि नहीं सर, हम प्यार करते हैं और मैं तो जल्द ही नित्या की कंपनी में ज्वाइन करने वाला हूँ ताकि हम दोनों हमेशा साथ रहें। पर राम नहीं मानता कि नित्या को गौतम से प्यार है। ये सुनकर गौतम चला जाता है। इसके बाद गौतम नित्या से मिलकर बताता है कि तुम्हारे पापा पागल हैं क्या जो हमारे प्यार को नहीं समझ रहे? जिस पर नित्या कहती है कि मैं उनसे बात करूंगी। इधर हम गौतम के पापा कार्तिक को देखते हैं जिनकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई थी। तभी वहाँ ऑटो वाला किसी लेडी को ड्रॉप करने आता है और जब वो देखता है कि कार्तिक ने उस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया तो वो कार्तिक को खूब कोसता है कि इस उम्र में भी तू बाप बन गया, तुझे शर्म नहीं आती? तभी वहाँ कार्तिक की बीवी के परिवार वाले आते हैं जिन्हें कार्तिक ने खुशखबरी देने के लिए बुलाया था और प्रेगनेंसी की न्यूज सुनकर वो भी हैरान थे। तब कार्तिक मस्ती करते हुए कहता है कि इसी ऑटो वाले ने आपकी बेटी की भागने में मदद की थी। जो सुनकर तो ये लोग ऑटो वाले को ही पीट देते हैं।
फिर घर आकर कार्तिक गौतम को खुशखबरी देता है कि तुम्हारा भाई आने वाला है। इस पर गौतम भी खुश हो जाता है। अब यहाँ राम जब अपने दोस्त की बेटी के डाइवोर्स का काम करवा रहा था, तभी वो देखता है कि नित्या मंदिर जा रही है। ये सुनकर तो वो उसका पीछा करने लगता है कि कहीं ये भागकर शादी ना कर ले। और जब राम मंदिर में आता है तो वहाँ नित्या और गौतम दोनों ने माला पहनी हुई थी, जिससे राम तो भड़क जाता है कि तूने भी भागकर शादी कर ली। तभी वहाँ पंडित जी आकर उन्हें भी माला पहना देते हैं और इस मंदिर का रिवाज था कि हर भक्त को माला पहनाई जाएगी। ये देखकर राम हैरान हो जाता है और नित्या गुस्से में घर आ जाती है कि उसके पापा ने उस पर शक किया। असल में ये चाल गौतम की ही थी, बाप बेटे को लड़ाने की। खैर फिर राम नित्या को कई बार रूम से बाहर आने को कहता है और अंत में वो उसकी शादी के लिए मान जाता है। ये सुनकर नित्या भी बाहर आती है। फिर आज ही ये लोग गौतम के घर आते हैं रिश्ते की बात करने। तो यहाँ जैसे ही पता चलता है कि गौतम के पापा ने दूसरी शादी की है, वो भी अपनी से आधी उम्र की लड़की के साथ, तो इनके होश उड़ जाते हैं। खैर फिर भी राम कहता है कि मेरी बेटी जहाँ खुश रहेगी वहीं मैं भी खुश हूँ, पर मेरी शर्त है कि ये शादी कोर्ट मैरिज से होगी, क्योंकि मुझे फालतू के फंक्शन करने का कोई शौक नहीं है। ये सुनकर तो गौतम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका मानना था कि शादी तो हमेशा धूमधाम से होती है, इसलिए वो मना करने लगता है। लेकिन तब नित्या उसे समझाती है कि पापा शादी के लिए मान गए हैं, वही काफी है, इसलिए हम कोर्ट मैरिज ही करेंगे। जिस पर गौतम भी मान जाता है और फिर अगले दिन गौतम नित्या की कंपनी में भी ज्वाइन हो जाता है और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर आज गौतम टैटू आर्टिस्ट के पास आता है और यहाँ तो पहले से कार्तिक टैटू बनवा रहा था अपनी बीवी के नाम का। तब यहाँ बाप बेटे मिल जाते हैं। फिर कार्तिक पूछता है कि तू यहाँ क्यों आया है, जिस पर गौतम बताता है कि एक बड़ी मुसीबत है जो मैंने आपसे नहीं बताई, मुझे टैटू रिमूवल कराना है। और वो अपना ये टैटू दिखाता है दिया नाम से। ये देखकर तो कार्तिक के होश उड़ जाते हैं और गौतम अपनी कहानी बताने लगता है। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ गौतम जब कॉलेज में था तब उसकी प्रिंसिपल से बहस हो रही थी, क्योंकि प्रिंसिपल ने बॉयज वॉशरूम को सही नहीं करवाया। इसलिए लीडर होने के नाते गौतम प्रिंसिपल से भिड़ रहा था। फिर हम देखते हैं कि रात को गौतम दिया नाम की लड़की से उसके घर में मिलने आता है और दिया इसी प्रिंसिपल की बेटी थी और इन दोनों का काफी समय से चक्कर चल रहा है। यहाँ तक कि आज गौतम दिया को अपना टैटू भी दिखाता है उसी के नाम का, जिससे दिया बहुत खुश होती है। फिर कुछ समय बाद प्रिंसिपल दिया को गौतम के साथ देख लेता है और वो दिया को घर में कैद कर देता है, क्योंकि उसे गौतम बिल्कुल भी नहीं पसंद। तब एक दिन दिया गौतम को कॉल करके कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, कुछ करो ना। जिस पर गौतम सोचता है कि वो क्या करे और फिर उसे एक आइडिया आता है। वो अगले दिन किसी तरह दिया को घर से लाता है और ये दोनों कोर्ट मैरिज करने आ जाते हैं। तब दिया कहती है कि मैं पापा के सामने धूमधाम से शादी करना चाहती हूँ। जिस पर गौतम कहता है कि ये तो सिक्योरिटी के लिए है, ताकि तुम्हारे पापा अगर ना माने तो हम उन्हें ये दिखा देंगे और शादी तो हम उनकी मर्जी से ही करेंगे धूमधाम से। जिसके बाद अगले दिन ये दोनों कोर्ट मैरिज के लिए आते हैं और यहाँ भी गौतम रजिस्ट्रार से भिड़ जाता है। तब दिया बात को संभालती है और इन दोनों की कोर्ट मैरिज हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और ये सब सुनकर कार्तिक हैरान था। तब गौतम कहता है कि उसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया और कोर्ट मैरिज का किसी को पता भी नहीं चला। ये सुनकर तो कार्तिक सोचता है कि ये बात नित्या को पता चली तो क्या होगा। वही टैटू बनाने वाला आदमी बताता है कि आपका ये टैटू रिमूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये परमानेंट है। जो सुनकर तो गौतम के होश उड़ जाते हैं। तभी उस पर नित्या का फोन आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर नित्या गौतम को लेकर आज उसी रजिस्ट्रार के पास आती है शादी के डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। और यहाँ रजिस्ट्रार को देखकर गौतम के होश उड़ जाते हैं कि कहीं ये मुझे पहचान न ले। और गौतम का नाम पढ़ते ही रजिस्ट्रार को थोड़ा थोड़ा याद आता है। खैर फिर नित्या के जाते ही गौतम को रजिस्ट्रार फिर अपने पास बुलाता है और कहता है कि बेटा मैं तुझे पहचान गया, दूसरी शादी करने चला आया ना तू। जिस पर गौतम कहता है कि सर उस समय हम बच्चे थे तो ऐसे ही शादी कर ली, पर ये वाली शादी मैं सोच समझ कर रहा हूँ, इसलिए आप किसी से बताना मत, बस ये शादी करा दो। जो सुनकर रजिस्ट्रार कहता है कि इतना शांत हो गया, अच्छी बात है, लेकिन मुझे पहली वाली से डाइवोर्स के पेपर चाहिए होंगे, तभी मैं तेरी ये दूसरी शादी कराऊंगा, वरना मैं सारी बातें इस नित्या को बता दूंगा। अब यहाँ गौतम फंस गया था कि वो दिया को कहाँ से ढूंढेगा। यही सारी बात वो कार्तिक को बताता है और ये लोग दिया को ढूंढने लगते हैं, पर दिया कहीं नहीं मिलती। फिर एक दिन गौतम अपने परिवार के साथ मंदिर आया होता है, तभी उसे दिया टकराती है और वो दिया को देख गौतम खुश हो जाता है कि अब तो डाइवोर्स हो जाएगा। लेकिन दिया तो यहाँ गौतम को पहचानने से भी मना कर देती है और गौतम देखता है कि दिया ने तो मंगलसूत्र पहना है, मतलब उसकी शादी हो गई। तब यहाँ दिया गौतम से बहुत ही गुस्से में बात करके चली जाती है और गौतम कार्तिक को बताता है कि ये अभी भी पुरानी बातों को नहीं भूली है। खैर फिर अगले दिन कार्तिक राम को अपनी बीवी की गोद भराई के लिए इनवाइट करता है और उसने अच्छा खासा फंक्शन रखा था। फिर यहाँ कार्तिक राम से कहता है कि मैं तो शादी भी ऐसी धूमधाम से करवाना चाहता था, पर आपने
उसने ही मना कर दिया। तभी नित्या गौतम से मिलने आ जाती है और उसे दिया नाम का टैटू दिख जाता है। इस पर तो नित्या लड़ाई शुरू कर देती है, लेकिन गौतम टॉवल हटाकर पूरा नाम दिखाता है जहाँ उसने इंडिया लिखवा दिया था, और वो कहता है कि मुझे इंडिया से प्यार है, इसलिए मैंने टैटू करवाया है। तब जाकर ये मामला शांत होता है। फिर गोद भराई के दौरान ही गौतम को एक आइडिया आता है और वो रात को रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाता है जहां उसने दिया का डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया था, और वो रजिस्ट्रार के सामने रोकर कहता है कि मैं इसे भुला नहीं पा रहा, इसलिए दूसरी शादी कर रहा था। तब ये सुनकर रजिस्ट्रार का भी दिल पिघल जाता है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरी शादी करा दूंगा, तू बस खुश रहे। यानी गौतम का ये प्लान काम कर गया। इधर हम राम के पास उसके एक पुराने शिष्य को देखते हैं, शेखर नाम से, जो अक्सर राम की सेवा करने आता रहता था, और आज भी वो राम के पैर दूध से धुल रहा था। असल में शेखर राम को अपना सबसे बड़ा गुरु मानता है, जिससे उसने वकालत सीखी, इसलिए वो आज तक उसकी इज्जत कर रहा है, जिससे राम भी परेशान है। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ नित्या और गौतम की टीम लीडर आने वाली थी, और गौतम देखता है कि ये तो दिया ही टीम लीडर बन के आई है, जो देखकर गौतम और दिया दोनों के होश उड़ जाते हैं कि ये फिर से आमने सामने आ गए। खैर ये दोनों दूर रहने की काफी कोशिश करते हैं, पर ये किसी तरह से टकराए जा रहे थे, और दिया को पता चलता है कि गौतम और नित्या शादी करने वाले हैं, तो वो भी हैरान हो जाती है। फिर शाम को रजिस्ट्रार गौतम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम दुखी मत होना, अब मैंने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी है, बस हमेशा खुश रहना। जिसके बाद ये दोनों जाने लगते हैं, लेकिन तभी रजिस्ट्रार के सामने दिया आ जाती है, जो देख उसके भी होश उड़ गए थे, और रजिस्ट्रार गुस्से में दिया से कहता है कि तुम मरी नहीं तो ये दूसरी शादी कैसे कर रहा है। फिर वो यहाँ गौतम को भी सुनाकर चला जाता है और कहता है कि अब डाइवोर्स पेपर दो तभी शादी होगी, वरना नित्या को सच बता दूंगा। यानी गौतम फिर फंस गया। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ आज गौतम से दिया ने कहा था कि तुम पापा के आज रिटायरमेंट डे पर सबके सामने उनसे अपनी सारी गलतियों की माफी मांग लो, तो पापा हम दोनों की शादी के लिए मान जाएंगे। ये सुनकर गौतम मान जाता है, और वो आज स्टेज पर आकर प्रिंसिपल से माफी मांगने के बजाय उनकी और बेइज्जती कर देता है, जिससे दिया को बहुत दुख होता है, और वो गौतम से कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। तब गौतम यहाँ दिया से भी लड़ जाता है, और इसी कारण इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। तब दिया भी कहती है कि वो कोर्ट मैरिज के पेपर फाड़ देना, अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। अब सीन प्रेजेंट में आता है, और अगले दिन गौतम और नित्या अपनी शादी की डेट कंफर्म करने रजिस्ट्रार के पास आते हैं। तो रजिस्ट्रार नित्या से कुछ बताता तो नहीं, लेकिन गौतम से कहता है कि शादी की डेट से पहले डाइवोर्स पेपर ले आओ, वरना ये शादी नहीं होगी। जो सुनकर गौतम टेंशन में आ जाता है कि इतनी जल्दी डाइवोर्स पेपर कहाँ से लाऊं, और ऊपर से दिया भी साइन करने को तैयार नहीं। तब ये लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर शेखर के पास आते हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं कि शेखर राम का ही चेला है। फिर ये लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो शेखर का दिमाग घूम जाता है, और वो इन्हें कुछ आइडिया बताकर भगा देता है। अब जैसे ये लोग जाने लगते हैं, तभी यहाँ राम और नित्या इनसे टकरा जाते हैं, और बातों बातों में कार्तिक के मुंह से डाइवोर्स निकल जाता है। तब गौतम बात को संभालने के लिए कहता है कि पापा अब डाइवोर्स ले रहे हैं। जो सुनकर तो नित्या हैरान थी, पर ये लोग किसी तरह बात को कवर करके चले जाते हैं। फिर यहाँ से गौतम अपनी जॉब पर आता है, और किसी बहाने से दिया के पास आकर उसे डाइवोर्स पेपर पर साइन करने को कहता है, ताकि मुसीबत खत्म हो। पर दिया इसके लिए भी मना कर देती है, जिस पर गौतम खुद दिया के साइन की कॉपी करने लगता है, लेकिन यहाँ भी दिया उसे रोक देती है। अब इन सबसे तो गौतम परेशान हो गया था। तभी वहाँ नित्या आकर दिया से कहती है कि मैम कल मेरा बर्थडे है, तो आपको आना होगा, जिस पर दिया भी मान जाती है। फिर हम नित्या के बर्थडे का सीन देखते हैं, जहाँ सब लोग आए थे, और यहाँ शेखर की मुलाकात राम गौतम से कराता है कि यही है नित्या का होने वाला पति। तब शेखर कहता है कि ये तो तलाक ले आया था, पर यहाँ भी गौतम अपने पापा को फंसा देता है कि इन्हीं को तलाक लेना है। अब ये सारी बातें वही ऑटो वाला सुन लेता है, जब वेटर की नौकरी करता है, और वो कार्तिक की तलाक वाली बात उसकी बीवी को बता देता है। जो सुनकर तो कार्तिक की बीवी गुस्से में चली जाती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बस मेरा फायदा उठाया। अब ये पूरा रायता फैलने के बाद गौतम टेंशन में था। तभी वहाँ नित्या आकर बताती है कि दिया ने बता दिया कि तुम उसके क्लासमेट थे। तब गौतम यहाँ भी बात को कवर करता है, ताकि उसे उनके अफेयर के बारे में पता न चले। फिर जब वो घर पर उदास होता है, तभी उसे एक आइडिया आता है, और वो जल्दी से दिया के घर आता है, जहाँ उसके पापा भी थे। तब गौतम उन्हें अकेले में ले जाकर दिया के साथ वाला मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, और कहता
कहता है कि अगर इसने डाइवोर्स नहीं दिया तो मैं दिया के ससुराल में सबको सच बता दूंगा। तब दिया भी डर के मारे साइन करने के लिए मान जाती है। फिर अगले दिन ये लोग शेखर के पास डाइवोर्स के लिए आते हैं और शेखर को गौतम ने फिर से अपनी बातों में उलझा दिया था कि राम को उसकी पहली शादी के बारे में पता है, जिस पर शेखर भी मान गया। खैर फिर यहाँ ये लोग डाइवोर्स का कारण सोच रहे होते हैं तो शेखर कहता है कि दिया माँ नहीं बन सकती, इसलिए गौतम ने तलाक दे दिया, ये कारण डाल देता हूँ। ये सुनकर दिया उदास होकर चली जाती है और उसके पापा बताते हैं कि दिया सच में माँ नहीं बन सकती, जिस पर गौतम कहता है कि ऐसा करो, मैं बाप नहीं बन सकता, ये डाल दो। फिर गौतम आकर दिया से मिलता है और कहता है कि तुम दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ दिया के पापा आकर आज एक बात बताते हैं कि मेरे ही कारण गौतम ने तुमसे रिश्ता तोड़ा था। और सीन पास्ट में जाता है जहाँ प्रिंसिपल ने गौतम से कहा था कि अगर तू मेरी बेटी से शादी करेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा, पर गौतम नहीं माना। ये सब देखकर प्रिंसिपल ने एक बार मरने की कोशिश की। तब ये देख गौतम को लगा कि ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए उसने प्रिंसिपल के सबके सामने बेइज्जती करके दिया से दूरी बना ली और ये दोनों तब अलग हो गए। ये सच जानकर तो दिया को बहुत दुख होता है कि वो गौतम को गलत समझ रही थी। फिर अगले दिन गौतम के घर राम और नित्या आते हैं। तभी वहाँ गौतम का दोस्त उसकी फेक रिपोर्ट ले आता है कि वो बाप नहीं बन सकता, जो जानकर तो राम के होश उड़ जाते हैं कि ये अच्छा मौका है गौतम से रिश्ता तोड़ने का। पर यहाँ नित्या कहती है कि मैं गौतम से प्यार करती हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसी से शादी करूंगी। ये सुनकर तो गौतम को बड़ा गिल्ट फील होता है कि मैंने नित्या को सच नहीं बताया और वो मुझसे इतना प्यार करती है। खैर फिर अगले दिन गौतम के डाइवोर्स का दिन होता है। वहीं कार्तिक को भी गुस्से में उसकी बीवी ने डाइवोर्स के लिए बुला लिया था। तब यहाँ कार्तिक डाइवोर्स के लिए आता है और वो जज के सामने अपनी बीवी को सारी बात क्लियर कर देता है, जिससे इनका तलाक यहीं रुक गया था। वहीं यहाँ गौतम भी डाइवोर्स के लिए आ गया था। तब आज दिया अपने पति के साथ आती है क्योंकि दिया ने अपने पति को सच बता दिया और वह बात को भी समझ गया। तब यहाँ गौतम और दिया का डाइवोर्स हो जाता है। फिर शाम तक गौतम और नित्या की शादी होनी थी, इसलिए गौतम यहाँ से सीधा रजिस्ट्रार के पास आकर वो डाइवोर्स वाले पेपर चुपचाप दे देता है और फिर आज इनकी शादी होने वाली थी। पर ट्विस्ट की बात तो यह है कि राम ने पहले से नित्या को गौतम की पहली शादी का सच बता दिया, जो उसे शेखर से पता चला। इसलिए नित्या इंतजार कर रही थी कि देखूं गौतम सच बताता है या नहीं। तो गौतम यहाँ जैसे साइन करने वाला होता है तो गिल्ट में आकर वो सच बता देता है कि मैंने तुमसे सच छुपाया है और मेरी शादी हो चुकी है। फिर वो कहता है कि तुम मुझसे शादी मत करो, मैं सही आदमी नहीं हूँ, तुम्हारे पापा एकदम सही कहते थे। ये कहकर वो रोते हुए चला जाता है, जिससे नित्या भी उदास थी। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ नित्या अभी भी गौतम से चुपके मिलती थी। तब ये देख राम को कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो खुद कहता है कि तुम दोनों शादी कर लो, जो सुनकर ये खुश हो जाते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों अब आपको इसके अलावा कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।